ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा पैच है देवदार का। अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलना। उत्तराखंड में शायद ये सबसे बेहतरीन वॉलीबॉल ग्राउंड होगा। देखिए कोशिश शुरू हुई और जो लड़के थे गांव के युवा थे उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी। जैसे तैसे करके आगे से करीब यहाँ तक ये सड़क बनी और उसके बाद जो गांव के लोग हैं उनके लिए सुविधा हो गई। बागेश्वर में ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है, जिसका पानी मटमैला है वो है सरयू और जिसका पानी साफ है वो है गोमती। तो गोमती और सरयू का यहाँ पर मिलन होता है, संगम होता है। सफ़र हमने बागेश्वर से शुरू किया है। पीछे आप देख रहे हैं सरयू और गोमती नदी का ये संगम। बागनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये खूबसूरत सड़क जिस पर हम चल रहे हैं वो बागेश्वर से चौकोड़ी फिर बेरीनाग और पिथौरागढ़ की तरफ जाती है, मुंशियारी जाती है। बहुत खूबसूरत सड़क है, कहीं पर पतली है लेकिन बिल्कुल हॉट मिक्स है। चलाने में भी आनंद आता है। देखिए ड्राइव करने का अपना अलग ही मज़ा है इस रोड पे। वो सामने बेरीनाग दिख रहा है। दोस्तों अलग अलग तरीके के रूरल टेल्स में आप गांव की सैर कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव की कहानी दिखा रहे हैं जहां के लोगों ने, ख़ास तौर पे युवाओं ने एक नया कारनामा कर दिया और अन्य गाँव के लिए एक नज़ीर पेश कर दी। क्या किया उन्होंने ऐसा वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन हमने सफ़र किया आज बागेश्वर से, उसके बाद हम आए चौकोड़ी, फिर बेरीनाग और फिर आगे बढ़ रहे हैं गंगोली हाट की तरफ। यहाँ से कटी है रोड इस गांव के लिए। ये सड़क खोदी यहाँ से लड़कों ने, युवाओं ने। ये जा रही है नीचे और फिर यहाँ ये है गांव ऊपर। पत्थरों को तोड़ा है, पर्वतों को फोड़ा है, बनाया मकान हमने, ईंट लहू जोड़ा है। कोशिश शुरू हुई और जो लड़के थे गांव के युवा थे उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी। जैसे तैसे करके आगे से करीब यहाँ तक ये सड़क बनी और उसके बाद जो गांव के लोग हैं उनके लिए सुविधा हो गई। और इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ भी जाने लग गई, यानी तो छोटी गाड़ियाँ फ़िलहाल यहाँ तक आ पा रही हैं। और गाँव वाले सोच रहे हैं कि अब इसको थोड़ा लेवल कर दिया जाए तो बरसात में थोड़ी दिक्कतें हैं, बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। इस तरीके की मेहनत अगर और भी गाँव में हो जाए जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर गांव है, सड़क से दूर है, तो गांव वाले बना सकते हैं। क्योंकि ये गांव ने एक मिसाल पेश की है, यानी टुंडा चौड़ा गांव ने। कभी कभी बहुत खुशी होती है जब अपना कोई खास दोस्त बहुत अच्छा काम करता है और समाज में उसका नाम होता है। गोविंद सिंह है
हमारे साथ बहुत सालों तक उसने काम किया, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, और हमेशा उसकी याद आती है जब भी वो कुछ नया करता है। तो वो क्या नया किया उसने, ये पूरी सड़क उसने अपने गांव में गांव के युवाओं को उत्साहित किया। खुद गोविंद बताएं, गोविंद कैसे हुआ ये, आप लोगों को कैसे प्रेरणा मिली कि ये सड़क बनानी है, जबकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी सड़क? मैं वैसे मीडिया फील्ड में काम करता था पहले। जब हम दोनों साथ में थे, काम करते थे, तो हम लोग गढ़वाल कुमाऊं पूरा ये सब घूमते थे, तो देखते थे कितने डेवलप गांव है। गांव के हर घर तक रोड है, जहाँ सड़क पहुँची वहाँ डेवलप है और सड़क हर घर तक है। तो मैं ये सोचता था क्यों नहीं, जब सब कई गाँव में ऐसा हो सकता तो मेरे गाँव में क्यों नहीं हो सकता ये चीज़ें। तो मुझे एक मौका मिला उस टाइम पे, ठीक ग्राम सभा के चुनाव थे, तो पुरुष सीट तो आई नहीं, महिला सीट आई, तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं चुनाव लड़ लेती हूँ। वो लड़ी और जीत भी गई। और इत्तेफाक से लॉकडाउन बड़ा मतलब हमारे इसमें सहायक रहा। लॉकडाउन हो गया कोरोना के चलते, तो हमारे गांव के जितने भी युवा थे, हमारी ये बात ना पहले से चलती रहती थी, तो क्यों ना हमारे यहाँ भी सड़क हो। हमने हमारी जो गाड़ियाँ हैं या हमारी जो बाइक वगैरह हैं, हमने मेन रोड पे दुकानें ले रखी हैं किराए पे, और 2-3 लड़के ऐसे बाइक रखते हैं हम लोग। तो हमने कहा जो ये पैसा इतना खर्च हो रहा है, या तो हम सीसी मार्ग बनाएं अपने गांव तक सड़क से, और अपनी बाइक वगैरह ले आएँ। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ करें ऐसा। तो हमारे गांव के लड़के आए, लड़कों ने सहमति जताई, और यहीं पे जो नौला है यहीं पे बैठ के हमने इसकी योजना बनाई। तो हमारे गाँव के 6-7 लड़के हमारे साथ आए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई एक ऐसा करते हैं, सड़क बनाते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? बोला हाँ हम लोग हैं। तो 5 आदमी से एक दिन बात की मैंने, 10 आदमी से एक दिन बात की, तो उसमें से मेरे को 5-6 लोग ऐसे मिले जो बोले हाँ लास्ट तक हम लोग काम करेंगे, और सीसी मार्ग फिर भी बनाएंगे, हम बाइक लाने के लिए तो बना ही देंगे, हाथ से खोदते हैं, चलो खोदते हैं। तो मैंने बोला पक्का लास्ट तक रहोगे मेरे साथ? बोला हाँ रहेंगे। तो ठीक है, उस दिन मैंने प्रण भी लिया था कि मैं जब तक ये सड़क मेरे गाँव तक नहीं आएगी तब तक मैं अपने बाल भी नहीं काटूँगा। अभी मैंने बाल काट दिए हैं। तो उस दिन मैंने सड़क हाँ। कितने दिन में आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दी? 29 मई को हमने इसी जगह से, जहाँ पे हम खड़े हैं, पीपलगढ़ बोलते हैं हमारे यहाँ, नौले के पास, तो यहाँ से हमने सड़क बनाना शुरू किया। और गांव तक, हाँ वहाँ जो मेन सड़क है वहाँ, हाँ वहाँ तक। और बाद में हमने इसमें JCB लगाई, कई 3-4 गाँव का इसमें सहयोग रहा, तो हमारे सड़क आज पहुँच गई। आप देख रहे हैं, खुद आए हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि गोविंद ने एक अनोखा काम किया है। तो सड़क दिखाते हैं आपको आगे। अगर महिला पढ़ी लिखी हो और गांव की प्रधान हो तो वो गांव की किस्मत बदल सकती है, और ये कर दिखाया है। टुंडा चौड़ा जो गांव है उस गांव की महिला है। पहले गांव के बारे में बता देता हूँ। ये गांव पिथौरागढ़ जो जिला है वहाँ है, और ये जो यात्रा हमारी है अब इस गांव पहुँच गई है। तो आप लोगों ने सड़क कैसे सोचा कि सड़क बनानी है? मेरे गांव में पिछले 20 दशकों से सड़क नहीं थी। जब मैं शादी करके आई थी तब भी मेरे गांव पे सड़क नहीं थी। तो इस सड़क के ना होने की वजह से जो है मेरे गांव को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और जिसमें चाहे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी पेंशन वगैरह के लिए भी जाना पड़ता था। तो उसमें डोली का या किसी और चीज़ का, घोड़े की व्यवस्था, उसका जबकि ज़्यादा दूर नहीं है। कितना होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़क के आसपास से। पीछे जो दिख भी रही है, हाँ जी, ये पीछे जो सड़क है 3 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से वहाँ अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनको पेंशन के लिए जाना था, तो उसके लिए डोली वगैरह का सहारा लेना पड़ता था हमारे गाँव वालों को। इसलिए हमने एक अनोखी पहल के बारे में सोचा कि क्यों ना हम हाथ से खोद के ही इस सड़क का वो किया जाए। तो इसमें हम लोगों ने गांव में एक युवा संगठन बनाया जिसमें सभी गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उन लोगों की सहमति से ही, उन लोगों के सहयोग से ही जो है इस काम को किया गया। कितना समय लगा होगा? इसमें 1.5 महीने का लगभग समय लगा हुआ है, और 3 किलोमीटर सड़क बनने में 1.5 महीने से ऊपर ही लगा होगा। और 29 मई से ये काम स्टार्ट हुआ था, और 14 जुलाई को मेरे गांव पे गाड़ियाँ आ गई थी।
तो मनीषा भी पढ़ी लिखी हैं। मनीषा बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। एक ऐसी लड़की जो पहले शहर में रहती थी, वो गांव में आई और आते ही उसने गांव की एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो हल कर दी। टुंडा चौरा गांव की क्या खासियत है? ऐसे खूबसूरत मकान है इस गांव में, और इस मकान के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? ठाकुर सिंह बिस्ट। ठाकुरों का गांव ही? ठाकुरों का गांव नाम भी ठाकुर ही है। हाँ। नाम भी मेरा अपना। हाँ, तो आपके गांव के लड़कों ने और आप लोगों ने बड़ा हाँ, ये उत्साह अनोखा किया। काम। फिर ये प्रधान भी नवयुवक मिल गया हमको उत्साह बनने के लिए, और खोद दिया तो खुद बिल्कुल जो होगा देखी जाएगी। हाँ, केस होगा जो होगा, और कर दिया। गांव तक सड़क पहुंच गई। सड़क पहुंच गई, बल्कि हमने तो इटावा दुबई आगर यहाँ तक भी रोड पहुंचा दी। सब लोगों को प्रोत्साहित किया। वहाँ भी दुबई आगर से कहा, वहाँ भी सहयोग लिया इसने। हाँ, ग्राम प्रधान ने। अच्छा, मकान बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कितना पुराना होगा ये हो गया होगा 40 साल हो गए होंगे। फिर एक को तो हाँ। मकान की खासियत क्या है? 3 मंजिला है ये? 3 मंजिला है। अच्छा। हाँ। और लकड़ी और पत्थर जो यहाँ की हाँ, मोची यही हुई यहीं के ही, मतलब ये यहीं का हुआ है, प्रोडक्शन हुआ। खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। हाँ, खिड़कियाँ बड़ी है, रोशनदार बना रखा है। अच्छा लग रहा है देख के। तो आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। फिर बुढ़िया रहती है कभी कभी इधर ही। अच्छा। और मैं तो हल्द्वानी से अधिक जाता हूँ, वहाँ बच्चे वहीं हैं बैठे। हल्द्वानी में। अच्छा लगता है गांव या हल्द्वानी? अब बच्चों की वजह से वहाँ जाना पड़ता है, वरना गांव ही अच्छा है। गांव ही अच्छा ठहरा। फिर अब अच्छा यहाँ अपना मातृभूमि हुई। तो ठाकुर साहब बता रहे हैं मातृभूमि है उनकी, और बचपन यहाँ बीता, यादें हैं। बिल्कुल। कैसे पढ़ाई की होगी आप लोगों ने? कितने आजन्म में यहीं बिताई, सर्विस भी यहीं की। मुंशियारी रहा, लोहा घाट रहा। काफी बदल गया होगा अब तो? अब तो काफी बदल गया। बदल क्या गया, उन दिनों हमने तो पैदल ऑन फुट ही सब सर्विस की। वाहन नहीं थे। कहाँ थे वाहन? पैदल सब पैदल। आपने कहाँ पढ़ी? इंटर कहाँ किया? मैंने हाई स्कूल इंटर तो बेरीनाग से किया। पैदल यहाँ से बेरीनाग? बिल्कुल पैदल। तो जंगल होते रोज अप डाउन? अब रोज नहीं, वहीं रहना था। हफ्ते पे में 2 हफ्ते में आते थे, राशन पानी ले जाते। तो ये केवल एक गांव की, ये टुंडा चौड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि पौड़ी, टिहरी, चमोली, सब गांव की ही आपकी उम्र के जितने लोग हैं सबने ऐसी पढ़ाई की होगी और बड़े बड़े अफसर बने हैं। हाँ, 76 साल हो गए मुझे। वही मैं कह रहा हूँ, IAS, IPS, प्रिंसिपल, टीचर, डॉक्टर सब बने हैं। खेती बाती होता है तो यहाँ सब कुछ है, लेकिन बंदरों ने कर दिया सब काम खराब। बंदर कुछ नहीं रहते कि घर में ही आप घुस रहे हो तो। अच्छा, अभी क्या क्या बो रखा होगा खेतों में? अभी मंडुआ हो गया, धान हो गए, भट्ट हो गए, मांस हो गए, गौत हो गए, ये चीज़ बोनी चाहिए। ठीक हो जाता है उत्पादन? पहले तो हम इसी में पल जाते थे, लेकिन अब तो ये बंदर पूरा ही नुकसान कर दे रहे हैं। बंदरों का कोई वही नहीं ठहरा, आए वो पूरा खेत का खेत खत्म कर जाते हैं। ये मकान जो है ये बहुत पुराना मकान है इस गांव का, लगभग 70 साल पुराना। और ये गढ़वाल में तो इसको जंदरू कहते हैं, यानी आटा दाल पीसने के लिए, लेकिन यहाँ पर गौनी बोलते हैं। गोविंद, ये देखिए जतरा भी होगा, जतर क्लास होता।
टुंडा चौड़ा गांव में ये सबसे पुराना मकान है। सूबेदार देव सिंह ने ये बाकली बनाई थी। बाकली कुमाऊं में कई मकान एक साथ बनाए जाते थे, तो ये अलग अलग भाइयों ने एक साथ एक पूरा मकान बनाया था। इसमें करीब 16 कमरे हैं और इस मकान को बनाने में लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय लगा। लकड़ी पर बहुत ही बेहतरीन कास्ट जो कला है उसका ये बेजोड़ उदाहरण है इस गांव में। और इस गांव में ये अकेला ऐसा मकान है जो एक तरीके से इस पूरे इलाके का एक सांस्कृतिक और जो विरासत है उसका उदाहरण इसमें मिलता है। यानी कुमाऊं की जो वास्तुकला का नमूना है जो घरों में दिखता है उसका ये बेजोड़ उदाहरण है। यह है टुंडा चौड़ा गांव जो आधा दिख रहा है। इसके पार धार के पार भी है। करीब यहाँ पे 80-90 परिवार हैं, यानी अच्छा गांव है। पलायन कम है, खेती बाड़ी भी कम, बंजर है, बहुत कम। ये टुंडा चौरा ग्राम सभा का ये पूरा जंगल है और अभी हम जा रहे हैं देवदार का जो पैच है उसको देखने के लिए। इस गांव की सबसे प्यारी जगह। दोस्तों सीरीज़ तो पसंद आ रही है ना आपको गांव की। गांव की यात्रा में आपको क्यों दिखा रहा हूं, एक गांव से दूसरे गांव या फिर इन गांव में क्यों भटक रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। शहरों की बातें बहुत लोग करते हैं, शहरों की बातें या शहरों की जानकारियाँ, लेकिन गांव के बारे में बातें बहुत कम होती हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे गांव कितने खूबसूरत हैं, हमारे गांव में क्या क्या है, रहन सहन क्या है, संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक गाँवों तक मैं पहुँचूँ और आपको भी इस रूरल टेल्स के माध्यम से पहुँचाऊँ। उत्साह बढ़ाते रहिएगा मेरा। इस गांव में काफ़ी कुछ नया है। इस गांव में चाल खाल भी बनाए जा रहे हैं और इस देवदार का जो स्टेट है यहाँ पे, ताकि यहाँ पानी स्टोर हो और निचले इलाकों में वो जल धाराएं बनकर फूट पड़े। काफ़ी इनोवेटिव काम हो रहे हैं टुंडा चौड़ा ग्राम सभा में। उत्तराखंड में शायद ये सबसे बेहतरीन वॉलीबॉल ग्राउंड होगा। देखिए चारों तरफ देवदार के जंगल हैं और बीच में ये छोटा सा गांव का टुंडा चौरा गांव का ये खेल का मैदान है। और इस समय जो तमाम लड़के हैं यहाँ के वो खेल रहे हैं वॉलीबॉल। तो ये गोविंद भाई ने हमारे लिए सुबह का नाश्ता तैयार करवाया है। ये हरी सब्जी है और ये जो कद्दू के
ऊपर की जो टहनियाँ होती हैं, टुकलू बोलते हैं उसे हम, कोपल आगे की उसकी, और ये मंडोए की रोटी, और एक ये दूसरी सब्जी जो आलू और बीन्स की। खूबसूरत ऐसा नाश्ता मिल जाए सुबह महजदा दिन में तबीयत है अरे रोटी बहुत मोटी है। टुकड़ू में तो विटामिन बहुत होते होंगे। हरा क्या बोल रहे हो? मिर्च देखिए, कहाँ जा रहे हो? ये देखिए बच्चे ऐसे खाते हैं यहाँ। मंडुए की रोटी और ये कद्दू टुका साग से पौष्टिक ओ माँ पहाड़ तुमले खला जोले देखने लाभ स्वादे होना लाग रही नलदा मन। टुंडा चौड़ा गांव जैसे अगर आपके गांव में भी कोई कहानी है, आप लोगों ने भी कोई अनोखा काम किया है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। रूरल टेल्स की टीम आपके गांव भी आएगी। चाहे आप कृषि, बागवानी या डेवलपमेंट कोई भी अनोखा काम किया है तो अपने गांव के बारे में ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।